काइंड्स, टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की होती हैं, लेट्स सी। तो वी कैन क्लासीफाई इट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेस पे देखा जाए तो 3 टाइप की कंपनी होती है। एक होती है स्टैट्यूटरी, एक होती है रजिस्टर्ड और एक होती है चार्टर। चार्टर जो है अब नहीं है एग्जिस्टेंस में, ये पुरानी होती है, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया। इनकॉर्पोरेशन के बाद हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेस पे भी होती हैं लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी एंड अदर टाइप। ओनरशिप के हिसाब से हम लोग किस में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, राइट। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी। नेशनैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन, फॉरेन, गवर्नमेंट होल्डिंग सब्सिडरी। नेशनैलिटी के हिसाब से क्या क्या है, इंडियन, फॉरेन। लीगैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो लीगल, इलीगल। So these are some type of the company. Now we will go through the deep study. चार्टर्ड कंपनी क्या होती है, चार्टर्ड कंपनी के एग्जांपल में है ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड। चार्टर्ड कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हो स्पेशल चार्टर्ड के ग्रांटेड में इन एक्सरसाइज ऑफ द स्पेशल पावर। जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है 1694 में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी 16,000 में आया था, तो ये बहुत पुरानी ओल्ड कंपनी है। सेकंड वन इज स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, इट इज़ वन विच इज़ incorporated by the special act of the legislature. It has to be noted that an act is specially passed to create a statutory company. Just like example में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी। थर्ड पॉइंट इज रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि रजिस्टर्ड हो किसी एक्ट में या कंपनी एक्ट 2013 में। इट ऑल्सो इंक्लूड नो एग्जिस्टिंग कंपनी विच वॉज फॉर्म्ड and registered under the earlier company act. It may be noted that the registered company come into existence when it is registered under the company act and a certificate of incorporation is granted to it by the registrar of the company. तो रजिस्टर्ड कंपनी वही होती है जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्ट्रार ROC के थ्रू रजिस्टर्ड हो, और या तो कंपनी एक्ट 1956 में जो कंपनी रजिस्टर्ड थी वो उनको भी रजिस्टर्ड कंपनी माना जाएगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी अगर देखा जाए तो क्लासीफाई कैसे किया गया है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ऐसी कंपनी जो कि शेयर से लिमिटेड है, शेयर के हिसाब से उनकी लिमिट तय की गई है, उनकी लाइबिलिटी तय की गई है। जैसे कि जितनी भी अनपेड वैल्यू है, एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, दिस इज द की पॉइंट, यू कैन लर्न it. It is defined in section 2 subsection 22. It is one which the liability of the member is limited to the extent of the nominal value of the share held by them. This company are required to use limited or PVT limited word at the end of the name. Second one is company limited by guarantee. इसके लिए की पॉइंट याद कर सकते हैं, लिमिटेड टू सच अमाउंट ही अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट इन एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो कि गारंटेड अमाउंट बोला जाता है। शेयर होल्डर बोलता है कि मैं इतने गारंटेड अमाउंट दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये डिफाइन हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में। थर्ड पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, मतलब कि उसको अपने पर्सनली भी वो लायबल हो, उसको पर्सनली उसके एसेट्स भी लायबल हो, मतलब कि कंपनी के लिए वो ऐसा सोल प्रोप्राइटर या OPC कंपनी में हो सकता है।
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर के हिसाब से देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होते हैं जो कि डिफाइन होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मैक्सिमम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन 271 में डिस्क्राइब्ड है। 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में डिफाइन है। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होता है, उसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपये है, ये तो अब एबॉलिश हो गई है, रिमूव कर दी गई है। इसमें रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन होता है। रेस्ट्रिक्शन किस में होता है? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में। लिमिटेशन कितनी होती है? 200 तक मैक्सिमम मेंबर की, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉई। और प्रोहिबिशन क्या होता है? इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी, दैट इज इट कैन नॉट मेक पब्लिक इश्यू ऑफ इट्स सिक्योरिटी। नाउ व्हाट इज़ पब्लिक कंपनी मीनिंग? पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है और इसके जो लिमिट है नंबर ऑफ मेंबर की वो मिनिमम 7 और मैक्सिमम अप टू द नंबर ऑफ शेयर इश्यूड। नाउ व्हाट इज़ ओपीसी? ओपीसी ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही पर्सन मेंबर होता है और सेम प्रोविज़न इसमें अप्लाई होती है पूरी प्राइवेट कंपनी की। नाउ वी विल मूव ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से अगर कंपनी को डिवाइड किया जाए तो पहली हो सकती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जो कि गवर्न बाय होती है गवर्नमेंट, जैसे कि पीएम द्वारा कोई कंपनी गवर्न हो, जैसे कि भेल पूरी नहीं खाना है, ये वो वाला भेल नहीं है। भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सेल का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट कंपनी का एग्जांपल। सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड। और एचएमटी का फुल फॉर्म है हैवी मशीन टूल। तो ये तीनों एग्जांपल हैं गवर्नमेंट कंपनी के। नाउ वी विल मूव टू होल्डिंग कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का वैसे मीनिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द एक्ट, in one which is 51% or more of the paid up share capital is held by the central government or by one or more state government or partly by central government and partly by one or more state government. It includes the company which are subsidiary of the public company. होल्डिंग कंपनी क्या होती है? जिसमें मेजॉरिटी शेयर हेल्ड की हो, 50% से ज़्यादा शेयर जो हेल्ड की हो। और होल्डिंग कंपनी डिस्क्राइब है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में। होल्डिंग कंपनी के लिए हम मीनिंग देख लेते हैं। When one company hold the majority of share in another company, then the former become the holding company. The term majority share means more than half of the total share capital of the company. Thus, the company become a holding company if it hold more than 50% of the total share of the another company. Now, what is subsidiary company? Subsidiary company is defined under section 2, subsection 87. The other company control the management of such company. The other company hold more than 50% of the total share of the voting right of the कंपनी। सब्सिडरी कंपनी में किसका कंट्रोल होता है? होल्डिंग कंपनी का। ई पॉइंट पे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी कंपनी इज क्लासिफाइड इनटू इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? इट इज़ वन विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड द कंपनी एक्ट एंड इट्स ऑपरेटिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और ये डिफाइन है और नहीं, इसके डेफिनेशन, इसका सेक्शन नहीं पता, लेट मी नो। फॉरेन कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट होती हैं, इसका डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में दिया गया है। फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी है एज पर कंपनी एक्ट 2013। फॉरेन कंपनी मीन एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ अ प्लेस इन इंडिया ऑफ बिजनेस वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन अदर मैनर। मतलब कि फॉरेन कंपनी कहाँ? आउटसाइड इंडिया है, लेकिन उसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो उसके एजेंट इलेक्ट्रॉनिक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से या फिर फिजिकली इनकॉर्पोरेट कहाँ हो रहा है, कंडक्ट कहाँ हो रहा है? इन इंडिया। और मेन ब्रांच कहाँ है? फॉरेन में। अब देखते हैं अदर टाइप ऑफ कंपनी। वैसे तो हम लोग ने देख लिया ओनरशिप के हिसाब से, लाइबिलिटी के हिसाब से, मेंबर के हिसाब से, इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से। अब देखते हैं कि और कौन सी अदर टाइप ऑफ कंपनी बचती हैं, जैसे कि एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट मोटिव ना हो, जिसका मोटिव हो साइंस, आर्ट, कॉमर्स, स्पोर्ट फील्ड, ये सब को प्रमोट करना। ये सेक्शन 8 में डिफाइन की गई हैं। स्मॉल कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी होती हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। ऐसी कंपनी जो स्मॉल लेवल पे स्टार्ट होती हैं